हेलो स्टूडेंट्स। टीचर ट्यूब ऑनलाइन साइंस वीडियोस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर.एस. जांगिर। आज हम सीबीएसई क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो अगर आप बीच में छोड़ देते हैं या स्किप करके देखते हैं तो वो आपके समझ से नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, जब कभी भी आप इस वीडियो को देखें तो एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए चलें। वीडियो को मैंने काफी शॉर्ट करने की कोशिश की है और शॉर्ट के साथ इसे स्वीट रखने की कोशिश भी की है। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो लाइव प्रोसेसेस क्या हैं, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो वो प्रोसेसेस जिनके बेस पर हम कह सकें समथिंग इज लाइव, कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग, उन सभी प्रोसेसेस को, उन सभी एक्टिविटीज को हम लाइव प्रोसेसेस कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले वो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे जिनके बेस पर हम कह सकें समथिंग इज अलाइव। So the most important criteria to decide whether something is alive is movement. मूवमेंट के बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस या कोई ऑर्गेनिज्म वो लिविंग कंडीशन में है या नॉन लिविंग थिंग। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो मूवमेंट है वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के होता है। सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल। इनमें से कुछ मूवमेंट्स जो है वो आसानी से हमें विजिबल होते हैं, लाइक द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट है इजीली विजिबल है। बट अदर्स आर नॉट विजिबल, लाइक द मोलिकुलर मूवमेंट्स। तो जो मोलिकुलर मूवमेंट है वो हमें नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं वो प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं जिनके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि समथिंग इज लिविंग और समथिंग इज नॉट लिविंग। दीज बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर कैटेगराइज्ड अंडर द गिवन 4 criteria. The first one is nutrition, second one is respiration, third one is transportation and the fourth one is excretion. इसके अलावा भी हम एक और चीज जो ऐड कर सकते हैं दैट इज ग्रोथ, एंड एक और चीज और ऐड कर सकते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन। ये वो एक्टिविटीज हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। इनमें से इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ओनली दीज 4 एक्टिविटीज को, ओनली दीज 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को। एक और जो लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, इसे हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, एंड ग्रोथ को हम आने वाली कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। मतलब पोषण, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी जीव के द्वारा भोजन को इनटेक करना और उसको अपने शरीर के द्वारा उपयोग में लाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है या पोषण कहलाता है। द सेकंड वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड दैट इज टेकन ऑलरेडी is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. देखिए, न्यूट्रिशन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और उन न्यूट्रिएंट की हेल्प से एनर्जी रिलीज या एनर्जी को प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है उसे हम रेस्पिरेशन की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। तो सेल के अंदर
फूड को बर्न करने की जो प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से जो एनर्जी रिलीज की जाती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूवमेंट करवा पाते हैं। So the process by which food, oxygen, water and waste products are carried from one part of the body to the other part is called transportation. Very simple one. And the last one जो कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, that is excretion. Excretion is the process by which waste products are removed from the body. जो भी हम इनटेक करते हैं वो पूरा का पूरा तो डाइजेस्ट हो नहीं सकता, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड, जो एक्सेस फूड है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है, उसे बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसी का नाम एक्सक्रीशन है। हिंदी में इसे उत्सर्जन कहते हैं। एक एक को हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या होगा, इस प्रोसेस को हम और डिटेल में यहां पर डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body, किसके लिए, to build the body, for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy। तो फूड का उपयोग यहां पर हम करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम सिंपली कहें कि जो लाइफ है, अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो गलत नहीं होगा। और प्लांट्स भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो भी गलत नहीं। हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। जो भी फूड है वो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके लिए हम सबको पता है कि प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। बट प्लांट्स जिस मटेरियल को यूज करके फूड हमारे लिए प्रिपेयर करते हैं, उन मटेरियल्स को हम रॉ मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं। एंड दीज रॉ मटेरियल्स आर फूड, वाटर एंड एयर। और एयर में भी जो होगा वो प्लांट्स के कैटेगरी में हम देखें तो प्लांट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मेन मोड्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से बना है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स जो है अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। सो इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स। ये सारे रॉ मटेरियल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एक रिएक्शन की, जो रिएक्शन इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। CO2 को और वाटर की हेल्प से, अगर वाटर को हम लिखें CO2 और वाटर, इनकी हेल्प से प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और ये बनेगा C6H12O6, थोड़ी अमाउंट में वाटर वेपर और कुछ अमाउंट में
ऑक्सीजन भी यहाँ रिलीज होती है। तो ये वो प्रोसेस है, ये वो रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है ये सिंपल शुगर के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है और यही जीवन का आधार है। तो इसके बाद बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। देखो यहां प्लांट ही बेस बन रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो मोस्ट ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स आर डायरेक्टली यूजिंग द प्लांट्स एज देयर फूड और सम अदर्स आर इनडायरेक्टली यूजिंग दैम। तो इसमें आएंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सभी एनिमल्स आ जाते हैं, इसके अलावा फंजाई और कुछ बैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी में हम रखते हैं। अब यहां पर डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी फर्दर हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो ये वो प्रोसेस है या ये वो न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, उन्हें कहते हैं हम सैप्रोफाइट्स। और इस तरह के जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहां ये जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो सैप्रोफाइट्स हैं, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो है अपने फूड को पहले बॉडी से बाहर ही पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उसे एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल है मशरूम, ब्रेड बॉल, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। तो द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विदाउट किलिंग देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का ऐसा मेथड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है बिना उसे किल किए। फॉर एग्जाम्पल कस्कूटा, और इसे अमरबेल भी कहते हैं। कस्कूटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंड वर्म, टेप वर्म एंड प्लाज्मोडियम, ये सभी पैरासिटिक न्यूट्रिशन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। यानी इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में फूड को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, अंदर ले लिया, बॉडी के अंदर पहले ग्रास्प किया जाता है और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। यहां पर एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर एग्जाम्पल में अमीबा एंड पैरामीशियम, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सभी जानते ही हैं, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो ये कुछ टाइप से 3 टाइप जिनको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लेकिन
उससे पहले आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया जो वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख पाए। चलिए बच्चे, इसके साथ ही आज के इस लेसन को हम यहां पे रोकते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।